बाबाओं पर कार्रवाई की बात करें तो गुरमीत राम रहीम बाबा, बाबा रामपाल आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं सभी को जेल जाना पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इन बाबाओं पर कार्रवाई बीजेपी शासनकाल में हुई है। अब सवाल उठ रहा है बाबा सूरजपाल, जिसको भोले बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं, वो कैसे पक्ष विपक्ष दोनों पर ही भारी पड़ रहा है। भोले बाबा पर यौन शोषण समेत कुल 6 मामलों में पहले से ही केसेस दर्ज है। ऐसे में पुलिस को एक्शन लेने के लिए बाबा के खिलाफ इतना ही काफी है। लेकिन अब 121 मौत के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बाबा निर्दोष हैं। सभी इस घटना को लेकर केवल खानापूर्ति कर रहे हैं, लेकिन बाबा पर कार्रवाई की बात कोई नहीं कर रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बात कही कि पीड़ित लोगों को इलाज मिलनी चाहिए, मुआवजा मिल जाएगा। जाहिर है कि विपक्ष कोई आवाज इस बाबा पर नहीं उठा रहा है, इसलिए सरकार भी मौज ले रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एफआईआर में भोले बाबा उर्फ नारायण सकार हरी उर्फ सूरजपाल जाटव का नाम शामिल ही नहीं किया है। विपक्ष भी जानबूझकर क्या इस मुद्दे को नजरअंदाज कर रही है? क्या हो सकता है इसका कारण? इस मुद्दे पर अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने चुप्पी तोड़ी है। उनका एक बयान सामने आया है। किसी भी राजनेता का ये पहला बयान है बाबा के खिलाफ। मायावती के अलावा अभी तक किसी भी राजनेता ने बाबा के खिलाफ इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं दिया है, फिर वो चाहे राहुल हो या फिर सीएम योगी। विपक्ष इसके लिए पूरी तरह से सरकार और प्रशासन को इस हादसे के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है, जिसमें 121 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा, हाथरस कांड में बाबा भोले सहित अन्य जो भी दोषी है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे अन्य और बाबाओं के विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं पड़ना चाहिए, ताकि आगे लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़े। हालांकि इसमें कोई मतभेद नहीं है कि 121 लोगों की मौत के पीछे हादसा सबसे बड़ा कारण है। राजनेताओं का भी ये तर्क है कि हादसा था इसलिए बाबा दोषी नहीं है। तब तो फिर उपहार सिनेमा अग्निकांड में उनके मालिकों का भी दोष नहीं था, क्योंकि आग लगना भी एक हादसा था। सिनेमा की देखरेख करने वाले कर्मचारियों और मैनेजर की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी। आखिर मैनेजर ही सब देखभाल करता था, मालिक कभी रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं होता। इस तर्क के आधार पर तो अंसल बंधुओं ने अपनी जिंदगी के कई साल बेकार ही जेल में गंवा दिए। इसके आगे पक्ष विपक्ष की क्या मजबूरी है? उनको जनता भी भली भांति जानती है। सवाल उठता है कि भोले बाबा को क्या पता नहीं था कि इतनी ज्यादा भीड़ एकत्रित हो जाएगी? मान लेते हैं कि नहीं पता था, क्या ये अंदाजा न लगा पाना गुनाह नहीं है? ये भी मान लेते हैं कि बाबा को इतनी बड़ी भीड़ का अंदाजा नहीं लगा, लेकिन क्या 80,000 लोगों की भीड़ के लिए बाबा ने अनुमति ली थी? लेकिन इतने लोगों की भी व्यवस्था नहीं की गई। इस भीषण गर्मी में अगर 80,000 लोग भी इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए 5 एम्बुलेंस और 5 डॉक्टर्स की व्यवस्था की जानी चाहिए थी। पिछले साल ही बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंचे तमाम भक्तों को गर्मी से बेहोश होते हुए देखा गया था, जबकि इस बार गर्मी अपने चरम पर थी। इसके बावजूद लापरवाही बरती गई। पंडाल में कभी भी एसी और कूलर नहीं दिखाई दे रहा था। आयोजकों की ओर से पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई थी। प्रशासन अगर पर्याप्त पुलिस भेजने से इनकार करता है तो ऐसे निजी समारोह के लिए पुलिस को लीगल तरीके से भुगतान करके भी फोर्स बुलाने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दुखद और दर्दनाक घटनाओं में राजनीति ढूंढते हैं। ऐसे लोगों की फितरत होती है, चोरी भी और सीनाजोरी भी, कि सज्जन की फोटो किनके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किनके साथ जुड़े हुए हैं। राजनीतिक लोगों की माने तो यहाँ सीएम योगी सपा चीफ अखिलेश यादव का नाम लेना चाहते थे। मालूम हो कि साल 2023 में अखिलेश ने अपने ट्विटर हैंडल पर भोले बाबा के दरबार में अपने पहुंचने की एक तस्वीर शेयर की और इस पर अब विवाद बन गया है। लेकिन यूपी पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि सूरजपाल से अब तक पुलिस का संपर्क क्यों नहीं हो पाया है। जिस तरह यूपी पुलिस मैनपुरी में सूरजपाल की हवेली की सुरक्षा में तैनात है, उससे ये आशंका बढ़ती जा रही है कि सूरजपाल इसी हवेली में छुपा हुआ है। सूरजपाल के तमाम आश्रमों में से सिर्फ मैनपुरी में ही जबरदस्त सुरक्षा है।
अब तो बाबा खुद ANI पर आकर इंटरव्यू दे चुके हैं। मैनपुरी में ही SOG के साथ आधे घंटे तक आश्रम में पहुंचते हैं। मैनपुरी के ही आश्रम में खुद को सूरजपाल का वकील बता रहे शख्स भी मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन न तो पुलिस सूरजपाल को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करती है और न ही सूरजपाल के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सियासत भी अब कई सवाल खड़े कर रही है। बाबा सूरजपाल के अनुयायियों में ज्यादातर दलित, पिछड़े, महिलाएं और गरीब तबके के लोग हैं। ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली हर जगह बड़ी तादाद में मौजूद है और इस वोट बैंक पर सूरजपाल का प्रभाव होने का अंदेशा हर दल को भी है, क्योंकि सूरजपाल के बड़े प्रवचनों, सत्संगों में 2.5-3 लाख तक भीड़ जुट जाती है। इसलिए कोई भी दल या नेता सूरजपाल के खिलाफ खुलकर कार्रवाई की बात नहीं कर पा रहा है। कासगंज जिले के रहने वाले बाबा दलित जाटव बिरादरी के हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में इस जाति के 11% मतदाता भी हैं। पश्चिमी यूपी के 9 जिले के लाखों लोग उनके समर्थक हैं। उनके सत्संग में जाते आते रहे हैं।